बच्चों, आज मैं आपको संज्ञा नाउन के बारे में बताऊंगा। अर्थात संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या है। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। कोई भी वस्तु या जगहों के अपना अलग अलग नाम होते हैं। कोई भी व्यक्तियों के नाम हो, राजू, रेखा, पिताजी, माताजी, दादाजी, इन सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आपने मेले के चित्र को देखिए, इसमें कई तरह के चीज़ों के साथ और भी कई चीज़ें यहाँ पे हमें दिखाई देंगी, और हर एक वस्तुओं को आप सभी जानते ही हैं, और इन सभी के अलग अलग नाम हैं। आपकी आंखों के सामने उसका जो चित्र आने लगता है, वस्तुओं के ऐसे अलग अलग नाम ही संज्ञा कहलाते हैं। मान लो एक चूहा है, हम एक चूहे को देख रहे हैं। चूहा क्या कर रहा है? चूहा दौड़ रहा है, यानी चूहा एक प्राणी है। संज्ञा में प्राणी के नाम को प्रकट किया जाता है, यानी चूहा क्या है? चूहा संज्ञा है। सूर्य आकाश में निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए सूर्य संज्ञा है, और सूर्य हमें प्रकाश देता है। बच्चों, मंदिर एक पवित्र स्थान है। मंदिर में लोग भगवान की पूजा करने जाते हैं। मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियां होती है, और जब वो पूजा करते हैं उसके मन में अच्छे विचार आते हैं, और यही अच्छे विचार आदमी को भगवान का अनुभव कराते हैं। इस प्रकार मंदिर संज्ञा है। मंदिर एक भवन या स्थान का नाम है। कोई भी व्यक्ति का नाम हो, राम, कृष्ण, मोहन, रीता, सीता, या फिर कोई वस्तु के नाम ही ले लो, कलम, मेज, कुर्सी, या फिर कोई जानवर का नाम, हाथी, बंदर, घोड़ा इत्यादि। इनसे पता चलता है कि ये वस्तुएं, मेज, कुर्सी, ये सभी जाति का बोध कराते हैं। जैसे हम काली, पीली या छोटी या बड़ी कैसी भी मेज ले आए, उसे हम मेजी कहेंगे। पढ़ाई, बुढ़ापा, ये एक विशेष भाव है। इससे पहले मैंने कहा था, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा।
व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसे शब्द जो हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जानकारी ना देकर संपूर्ण जाति की जानकारी देते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे शब्द जो हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जानकारी ना देकर संपूर्ण जाति की जानकारी देते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा देखो, भाववाचक संज्ञा ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु में पाए जाने वाले गुणों की जानकारी मिले, उनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा, समुदायवाचक संज्ञा ऐसे शब्द जिनसे किसी समूह का ज्ञान होता है। ऐसे शब्द जिनसे किसी समूह का ज्ञान होता है, उनको समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। पांचवा, द्रव्यवाचक संज्ञा ऐसे शब्द जो किसी राशि या ढेर के रूप में पाए जाने वाले शब्दों का ज्ञान कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये सब हो गया हमारा संज्ञा के भेद। और फिर किताब में आ जाओ। पशु, पक्षी और कीड़े मकोड़ों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। बाघ, गोरैया, तितली, चींटी, केंचुआ, गाय, मच्छर, घोंघा और चमगादड़, ये सभी नाम पशु पक्षी के साथ कीड़े मकोड़े के नाम भी यहाँ पर है। स्थानों के नाम, नदियों के नाम, समुद्रों के नाम, पर्वतों के नाम और भवनों के नाम, जैसे कि नैनीताल, हिमालय, ताजमहल, कुतुब मीनार, गंगा नदी, हिंद महासागर। अब हम वस्तुओं के नाम में आते हैं। लेखनी यानी कलम, मोबाइल, कंप्यूटर, चॉकलेट, हवाई जहाज, चारपाई, ये सभी वस्तुओं के नाम हैं। समय के नाम को भी संज्ञा बोलते हैं। और सप्ताह में हम लोग के 7 दिन होते हैं, उन दिनों के नाम, सभी नाम संज्ञा है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये दिनों के नाम भी संज्ञा है। ऋतुओं के नाम को देखो। बसंत, वर्षा, शिशिर, ग्रीष्म, शरद, हेमंत, ये सब ऋतुओं के नाम हैं। और हमारे महीनों के नाम, 12 महीने, एक साल में 12 महीने होता है। अंग्रेजी महीनों के नाम यहाँ में दिए गए हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यहाँ पे हिंदी महीनों के नाम भी दिए गए हैं। अब आप समझ गए होंगे संसार का सभी सजीव और निर्जीव वस्तुओं के अलग अलग नाम होते हैं। उन नाम से ही हमें वस्तुओं की पहचान होती है। देश के त्योहारों के नाम भी संज्ञा है, देशों के नाम भी संज्ञा है
और देश में मनाए जाने वाले त्योहार के नाम भी सभी संज्ञा है। हमारे मन में भाव, कई भाव आते हैं, अच्छाई, बुराई, आयु के अनुसार, गुणों के नाम, ये सभी संज्ञा है। पद और उपाधि के नाम होते हैं, ये भी है। पुरस्कारों के नाम, वो भी संज्ञा है, जैसे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार आदि। अब हम इसमें आते हैं प्रश्न में। नीचे दिए गए शब्दों से लोगों, स्थानों, शहरों और नदियों के नाम आपको ढूंढकर इन रिक्त स्थानों में भरना है। लोगों के नाम जैसे रमेश, रेखा, सोहन। जगह के नाम आप यहाँ पे देखो, जगहों के नाम चिड़ियाघर, ताजमहल, कुतुब मीनार। शहरों के नाम देखो, मुंबई, नैनीताल, मथुरा। नदियों के नाम नर्मदा, यमुना, कावेरी। प्रश्न 2 की तरफ बढ़ते हैं। शब्द पेटी में से उचित संज्ञा शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा करो। यहाँ पे दिया गया है यमुना, मोबाइल, गुलाब, हिमालय, मकड़ी, लाल। आजकल सभी लोगों के पास मोबाइल रहता है। गुलाब को फूलों का राजा कहते हैं। दिल्ली यमुना नदी के किनारे पर बसी है। हरी मिर्च पककर लाल हो जाती है। गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकलती है। च में देखो, मकड़ी जाला बुनती है। प्रश्न नंबर 3 में संज्ञा शब्दों को उनके समूह नाम के साथ मिलाइए। जैसे कबूतर, उदाहरण में दिया गया है कबूतर पक्षी। मेज क्या है? मेज वस्तु। पालक सब्जी। गाय पशु। अमेरिका देश। नर्मदा नदी। कंचनजंगा पर्वत। थैंक यू।